आईएएस कैसे बनते हैं, कैसे बनते बताओ? मुखर्जी नगर में कोचिंग लेके बता। आईएएस बनते हैं या कोई भी कलेक्टर, जो जो भी पद हैं आईएएस बनने के सिस्टम है, इसकी एक शर्त है कि आप 3 साल के लिए सारी दुनिया भूल जाओ, शादी, बाजार, पहनना, ओढ़ना, घूमना, खाना सब भूल जाओ। तो क्या वो खाता नहीं? मेरे खाई चाहिए था क्या? तो आपने तो कहा था भूल जाओ। भूल जाओ मतलब खाना पीना उठना बैठना सोना रोना धोना सब होगा, लेकिन उपयोग में नहीं होगा। मुख्य उपयोग में सिर्फ आईएएस। वो यहाँ दाल चावल खा रहा होगा और उसके उपयोग में क्या घूम रहा होगा? साइन थीटा कोस थीटा। उपयोग में क्या घूम रहा होगा उसके? समझ में आया? कटोडामल जी नमक नहीं मिला ना 6 महीने, तो याद ही नहीं आई नमक की, क्योंकि वो टीका लिख रहे थे तो वही घूमती थी दिमाग में। समझ में आया कि नहीं आया? और वैज्ञानिक भी ऐसा करते हैं। तो जब ये कुदगल की रिसर्च में एक जरा सा आईएएस बनने के लिए उपयोग को इतना उसमें लगा के रखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तब जाके वे आईएएस बनते हैं। तो भाई साहब सम्यक दृष्टि बनने का जो हल्का फुल्का तरीका अपन ने निकाला है, 1-8 घंटे पूजन कर गए, 1-8 घंटे स्वाध्याय में बैठ गए, फिर दिन भर भूल भाल गए कि क्या पढ़ा था, क्या समझा था, क्या हुआ था, तो हम कब जाके सम्यक दृष्टि होंगे? अगर वो जो आईएएस की तैयारी कर रहा है और वो कोचिंग में जाए और वहाँ तो बहुत ध्यान से सुने, पढ़े भी बहुत ध्यान से, नोट्स भी बनाए, और घर आके वो नोट्स एक तरफ रख दे और फिर दिन भर अपने काम धंधे में लग जाए, जो भी है उसका, तो बोलो कब आईएएस बनेगा? पता है कितने आईएएस के इंटरव्यू हैं? उनके इंटरव्यू सुनता रहता हूँ मैं आईएएस वगैरह के, तो अधिकतर गरीब बच्चों के बच्चे आईएएस बनते हैं। पता है आप, अमीरों के नहीं बनते। आपको भी जिक्के सी बात कर रहे हैं, उसका कारण है अब डॉक्टर बनना बहुत महंगा है आज के समय में, इंजीनियर बनना बहुत महंगा है, लेकिन आईएएस बनना आज भी सस्ता है, क्योंकि उसमें सेल्फ स्टडी होती, खुद की मेहनत से बनते हैं, उसकी फीस ज़्यादा नहीं होती। आप बस साल भर की कोचिंग करो, मुखर्जी नगर में रहो, 30, 40, 50, 60 हज़ार, लाख रुपए की कोचिंग जो भी है, लेकिन आप खूब मेहनत करो और रिटर्न दो, पेपर दो, पास हो गए आप, तो बस आप इंटरव्यू दो, आप आईएएस बन गए। कोई आपको उसमें किसी भी प्रकार की 10 लाख दो, 50 लाख दो, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने जो आईएएस वगैरह की लाइन में जो बहुत खतरनाक, क्योंकि ये सारे देश को चलाने वाली आईएएस की ही लाइन होती है, यहीं से सारे निकलते हैं। ये जितने बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे इसी लाइन से आते हैं। तो उन वहाँ एक ऐसा उनने सुरक्षित कर रखा है कि यहाँ रिश्वत का चक्कर नहीं पालना। यहाँ के 50 लाख दे के आईएएस बना दो, ये नहीं कर सकते आप, इस क्षेत्र में नहीं कर सकते बेईमानी। हाँ, इसमें आपको वो रिटर्न, वो आपका इंटरव्यू, वो सब पैनल एकदम ईमानदारी से होना चाहिए। तो क्या होता है, गरीब बच्चा जो बिहार से इतने आईएएस बनते हैं और वे बहुत गरीब होते हैं, क्योंकि वहाँ उनको ये बात समझाई जाती है जब वो 8-10 साल 8-10वीं क्लास पढ़ते हैं कि तुम गरीब माँ बाप के बच्चे हो और अगर तुम्हें लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना है तो रात दिन झोंक दो इन किताबों में, बन जाओगे, कोई पैसे की बात नहीं है। तो देखो उनके इंटरव्यू पढ़ोगे तो पता वो कैसे बताते कि हमारे पास पैसा नहीं था, हम गए और हमने अपने को वो पुस्तकें खरीद के लाए बाज़ार से आईएएस की तैयारी करने की, और 2 साल अपने को कमरे में बंद कर दिया। देखे होंगे बच्चे, कभी देखा ना मुखर्जी नगर में, और रात और दिन ये नहीं देखा कि दाल में नमक डल रहा है कि चावल में सही व्यवस्थित मिल रहा है, रोटी में जो मिल गई, जैसी मिल गई वो पेट भरना है। और काय की तैयारी, अखबार की कटिंग कर रहे हैं, उन कटिंगों को इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसके फॉर्मूले सेट कर रहे हैं, और बड़े बड़े सूत्रों को याद कर रहे हैं, फिर मैथ से कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पेपर लिखना पड़ता है, 3 घंटे में इतने पेपर भरना पड़ेगा, तो लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, माने पूरे टाइम बोई
चाय पी रहे हैं 4 दोस्त, तो उसी की चर्चा कर रहे हैं। एक बात बता, तूने वो वाला सूत्र याद कर लिया और चाय चल रही है, पता चल रहा चाय कहाँ जा रही है, तब जाके IAS बनती है। और हम कैसे बनना चाहते हैं सम्यक दृष्टि? पद प्रतिष्ठा भी मिल जाए, शादी भी मिल जाए, नाचने कूदने भी मिल जाए, बढ़िया भोजन भी मिल जाए, बढ़िया करोड़पति भी बन जाए, बढ़िया इज्जत पालें, समझ में आया, सेठिया बन जाए, और बस ये सब होता रहे। और सम्यक दर्शन चाहिए जी हमें। अरे सम्यक दर्शन की भूख भी नहीं है। अभी वो आई थी फिल्म 12वीं फेल, IAS बनने की, क्या खतरनाक उसने तो, क्या रियल था वो, कोई काल्पनिक? और अभी है वो लड़का है, बताओ कहाँ मुरैना। अब वो लड़का एक गांव का छोटे से, जहाँ पूरी चीटिंग करके पास होते, समझ में आया? और कितना क्या स्थिति दिखाई उसकी, बता। वो बता, वो IAS और UPS का यू भी नहीं जानता ये है क्या चीज़ है। बस एक कलेक्टर को देखा उसने, वो कलेक्टर को देख के कहा अपने गांव में, यार ये कलेक्टर कैसे बनते हैं? और उसके घर पहुंच गया, क्यों कलेक्टर के, वो ये पूछ के आ गया कि बनते कैसे? तो उन्होंने कहा UPS है, UPS चीटिंग छोड़ दो। तो भागा बेचारा, ग्वालियर भागा, तो ग्वालियर में कोचिंग ही बंद हो गई, बेचारा डला रहा, पैसा उसकी चोरी हो गई है, रियल में सब उसका लूट गया, खाने को रोटी नहीं, 2 दिन भूखा पड़ा रहा। वो कोचिंग सेंटर की तरफ देखता रहा कि कल खुलेगा, तो फिर बताया किसी ने तो बंद हो गई, वो ख़त्म हो गई कोचिंग, अब नहीं मिल सकती, पैसा है नहीं जेब में। और एक दुकान पे सामने सब आ रहे नाश्ता कर रहे, वो पड़ा बेचारा, सोच रहा कि कैसे कहूँ कि अब भूख इतनी हावी हो गई कि वो जाके बोलता है खाने को दे दो। तो कोई पहले पैसा थोड़ी मांगता है, और दे दिया उसने खाने को, और फिर कहता है कि मुझसे बर्तन मंजवा लो, मेरे पास पैसे नहीं। तो वो दुकानदार कहता, ए तेरा दिमाग खराब है क्या, तू यहाँ काहे के लिए आया था? बोले मेरी ऐसी अपनी कहानी सुनाई। तो दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे, चल 1-2 दिन और खा जाना। बोले नहीं, मैं स्वाभिमानी पूरा दिखाया वो कि नहीं मुझसे कुछ भी काम करवा लो। वो वहाँ एक लड़का बैठा है दूसरा, वो उसने देख रहा है, वो कह रहा है इधर आ, तेरे पैसे मैं दे दूंगा, चल परेशान मत हो। तो वो कहता है साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप भी कुछ काम बता दो, ये कोचिंग बंद हो गई। तो वो कहता अरे मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। तो वो कहता दिल्ली क्यों जा रहे सर? अरे मैं भी इसी कोचिंग के लिए आया था। तो आप भी आए थे? तो बोले साहब दिल्ली में क्या होता है? बोले दिल्ली में हमें IAS की तैयारी। बोले IAS क्या होता है? अब UPSC तो उसने सुन लिया, IAS क्या होता है? बोले इससे का बाप कलेक्टर का भी बाप। तो पता वो क्या कहता, मुझे भी अब वही बनना है। अरे आप उसमें देखोगे तो आप बोलोगे मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में जो दिखाई ऊर्जा, वो कहता मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं मर भी जाऊंगा तो कोई रोने वाला नहीं है। तो वो कहता मुझे दिल्ली ले चलो, मैं वहीं कहीं नौकरी करूंगा, तुम्हारे टिकट के पैसे दे दूंगा, मेरी टिकट ले लो। वो भी ले जाता है, भाग्य की बात उसे देखो। और फिर वो कितनी मेहनत दिखाई है, चक्की चलाता है, किसी के बड़े आदमी कुत्ते घुमाता है, बेचारा कैसे रहता है। और देखो वो हिंदी मीडियम का लड़का है, इंग्लिश बेचारे को आती नहीं, और हिंदी मीडियम में कोई ढंग की पढ़ाई करी नहीं, लेकिन उसके अंदर जुनून ऐसा होता है कि उसका टीचर कहता है कि तेरे में कुछ है, तू बन जाएगा एक दिन। और वो IAS बन गया वैसा। और अभी उसकी कहानी रियल थी, और अभी है वो तो अभी बढ़िया। अब बोलो, अब एक आदमी IAS बनने के लिए ऐसा जुनून रख सकता है, और हम भगवान बनने के लिए जुनून नहीं रख सकते। हम जरा से मान पद प्रतिष्ठा में अपना जीवन खोए दे रहे हैं, जैसे पता नहीं मान पद प्रतिष्ठा पाके क्या मिल जाएगा। अरे मुझे 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोग अगर मुझे माला पहना भी देंगे, 1000 लोगों के सामने, 10,000 लोगों के सामने मुझे माला मंच मिल भी जाएगी, 5, 10, 50 मिनट के लिए मेरा सम्मान हो भी जाएगा, तो मेरा भगवान बनने का अवसर रह जाएगा भाई साहब। मुझे अनंत काल के लिए अनंत सुखी होने का अवसर मिला है। बोलो, अगर IAS का तैयारी कर रहा है और उसका 4-6 दिन बाद एग्ज़ाम हो, और उसके बाप का फोन आवे कि तेरे बड़े भाई की शादी पक्की हो गई है,
आजा, आएगा वो कहेगा सुनो पक्की हो गई हो चाहे कोई मर गया हो, मैं नहीं आता। क्यों? उसे पता है ये शादी तो सड़ी सड़ाई है, इसके चक्कर में अगर मैं चला गया तो मेरी जिंदगी का सपना यही रह जाएगा, मैं 2 कौड़ी का आदमी हो जाऊंगा। देखो ये तो लौकिक के लिए त्याग है, लौकिक पद के लिए। अलौकिक पद के लिए हमें कितना त्याग करना चाहिए वो अपन सोचो। कौन सा त्याग? पद प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, पैसा कमाने का, जिसमें हमारी सारा उपयोग रात दिन बर्बाद हो रहा है। समझ में आया? ये जाल बुनने का, ये समाज का ढांचा बुनने का, ये पद प्रतिष्ठा पाने का। पंडित भी मान सम्मान पाने में भौक हो रहा है, सेठ भी मान सम्मान पाने में भौक हो रहा है, और सर चर्चा समय सार की चल रही है, इसलिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। हम भीड़ का हिस्सा बना रहना चाहते हैं, हमें इसका भाव भाषण नहीं है कि हमारे पास खोने के लिए इस पर्याय में कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। बोलो क्या है तुम्हारे पास खोने के लिए जो तुम बहुत बड़ी रुपया पैसा मकान दुकान, क्या है इनकी कीमत? कि साहब हम आत्मा में चले जाएंगे तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? मैं कह रहा हूँ नहीं भी आएगा, और आएगा इसकी कीमत क्या है? कल मैं रात में विचार कर रहा था कि कितने करोड़ जोड़ के मरूं कि मुझे संतोष मिल जाए। बोलो है उपाय? इस संयोगों को कितने दिन तक ढोलोगे? आज नहीं तो कल सब एक साथ छूटने हैं। कितने पैसे कमाने, और पद प्रतिष्ठा का क्या है? पद प्रतिष्ठा की ऐसी स्थिति है कि जब तक पद पे हो तब तक वो प्रतिष्ठा है, पद से नीचे आती तो खत्म हो गई बात, और वो सदा काल तो इसी पर्याय में छूट जाता है? बोलो। अरे मैं तो इतना अच्छा उदाहरण देता हूँ, अभी मोदी जी हो रहे थे ना 10 साल, और अभी चलो फिर मोदी जी आ गए, लेकिन अब उतना मोदी जी तो नहीं बचे, और अभी 1-2 साल बाद क्या होने वाला है? और चलो 2029 में क्या खत्म, डीए भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाओ। अब डले रहोगे किसी घर में, अब कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, ना मीडिया में तुम्हारी चर्चा होगी। अब मनमोहन की कितनी चर्चा होती है, अटल जी पे कितनी डिबेट होती है। इस संसार का स्वरूप देखते हुए भी इसको पाने की सोचें हम, तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कौन है? ओहो, और अपने स्वरूप में निमग्न होकर अनंत शांति का वेदन करें, जहाँ किसकी कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई संसार के कार्यों में विकल्पों में कोई आकुलता का वेदन नहीं, सिर्फ अपने आप में तृप्त, अपने में संतोष। कभी ऐसा अनंत आनंद अंदर का भोग कर देखो तो, ये बाहर की आकुलता से अंदर की निराकुलता में जाओ तो, थोड़ा ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देहादि में एकत्व बुद्धि तोड़ के देखो तो सही। 1-आध घंटा शांत होकर अपने को आत्मा देखो तो कितना आनंद आता है। अरे कोई विकल्प नहीं, कुछ पाने की चाहत नहीं, लोभ कसाय नहीं, मायाचारी के परिणाम नहीं, क्रोध के परिणाम नहीं, वासना के परिणाम नहीं, कोई परिणाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञाता दृष्टा। इसका आनंद लेके देखो तो, वासनाओं से रहित निर्वासना का वेदन करो तो सही, कोई मायाचारी का भाव नहीं, सहज परिणमन को स्वीकार। ऐसा इस आनंद को चखो। जब पहली बार चखोगे तो लगेगा इसमें क्या आनंद है, क्या हो रहा है। लेकिन तुम भेद करना कि अभी जब मेरा उपयोग बाहर था मुझे कितनी आकुलता का वेदन हो रहा था, और आधा घंटा मेरा उपयोग अंदर रहा तो कितना शांति का वेदन हुआ। सच बता रहा हूँ, ये अनुभव करके देख लेना। अब मैं अब क्या करूँ, मुझे बोलना तो पड़ेगा। अब अपने मुंह से कैसे बताऊँ मैं, लेकिन बताना तो पड़ेगा।
जब ये प्रयोग करते हैं तो मुझे प्रयोग करते समय जब बाहर आना होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपन को धूप में जाना होता है ना, घर में अपन बैठे हैं शांति से और इतने में कहा जाओ सब्जी ले आओ, कोई भी वर्क कोई भी कार्य करने, तो धूप बहुत तेज है, 48 डिग्री टेम्परेचर है, तो कैसा लगता है क्या नहीं जाना पड़ेगा। कुछ सोचो ना, शाम को ले आएंगे ना, अभी रहने दो ना, नहीं वो तो ज़रूरी है, तो कैसे मन पक्का करके जाना पड़ता है। ऐसे ही तुम आत्मा में रमना सीखो, और जब तुम्हारा उपयोग बाहर आना लगे तो तुम ऐसा सोचा करो भट्टी में जलने जा रहा हूँ। अभी इतना शांति से बैठा था, आनंद आ रहा था, अब बाहर अब जाते ही ये विकल्प मुझे घेर लेंगे। जैसे शेर को घेर लेते ना जंगल में कभी कभी गीदड़, ऐसे वे घेर लेंगे संकल्प विकल्प। अब संयोगों के विकल्प आएंगे, अब दुकानदारी, धन, पैसा, मकान, दुकान, ये सब मुझे घेरेंगे। समझ में आए, क्योंकि अब मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल सब चीज़ों का फर्क, फीलिंग अगर आप जागृत होगे तो आप महसूस कर सकते हो, आप देख सकते हो कि जो मुनिराज ये कहते हैं कि छठवें गुणस्थान में आके मुझे ऐसा लगता है भट्टी में जल रहा हूँ, तो ऐसा आप भी देख सकते हो, वे अकेले नहीं। उनका थोड़ा और स्टैंडर्ड है, अपना स्टैंडर्ड थोड़ा कम है, लेकिन देख तो अपन भी सकते हैं कि वास्तव में सांसारिक कार्यों में कितनी आकुलता का वेदन होता है।